जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन स्नान का दान का विशेष महत्व होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मकर संक्रांति के दिन आपको स्नान कब करना है, मतलब समय क्या होगा मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का। और हाँ, स्नान करने से पहले और स्नान करने के बाद और स्नान करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ ही दान कब करना है, दान करने का सही समय क्या होगा, दान करने की सही विधि क्या होती है, ये सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का ही बहुत अधिक महत्व होता है, और अगर हम सही प्रकार से स्नान और दान करते हैं तभी हमें उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। अब बात करें सबसे पहले कि मकर संक्रांति है कब। देखिए, जब भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 15 जनवरी को प्रातःकाल 2:54 पर। ऐसे में 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। दोस्तों, बात करें मकर संक्रांति के बारे में तो जनवरी के महीने में मकर संक्रांति आती है। बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश में अलग अलग नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। आप सभी जानते हैं, जब ये उत्तरायण प्रारंभ हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के दिन हो गए, और जब दक्षिणायन का समय होता है तो उसे देवताओं की रात्रि मानी जाती है। शास्त्रों में उत्तरायण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और इसलिए भीष्म पितामह ने इंतजार किया उत्तरायण का, और जब उत्तरायण हुआ तो मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, और तब तक वो बाणसैया पर ही लेटे रहे। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, कोई भी धर्म करने के लिए। इस दिन को यानी कि मकर संक्रांति के दिन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें स्नान कब करना है, स्नान करने का सही समय क्या है। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। मतलब अगर आप देखेंगे पवित्र नदियों में जो लोग स्नान करने जाते हैं तो वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करते हैं, क्योंकि नदी में स्नान करने का, पवित्र नदी में स्नान करने का तभी महत्व होता है जब हम सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं। तो अगर आप नदी में जा पाते हैं, कोई पवित्र नदी आपके घर के आसपास है और आप जा सकते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, घर में ही स्नान कर रहे हैं, तब भी आप प्रयास कीजिए कि आप सुबह जल्दी स्नान कर पाएं, जैसे कि सूर्योदय होने से पहले तो ज़रूर आपका स्नान हो जाना चाहिए। तो 5 बजे तक अगर आप स्नान कर लेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कहा जाएगा। और 5 बजे के बाद अगर आप स्नान करते हैं, जैसे कि 6 बजे तक आप स्नान कर सकते हैं, तो ऐसे में आप 6 बजे तक स्नान करेंगे तो सूर्योदय से पहले तो आपका स्नान हो ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। और हाँ, अगर आप सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे तो आपके उठने का समय लगभग 4 या 4:30 बजे के आसपास होगा। क्योंकि देखिए, सोकर उठने के तुरंत बाद आप स्नान तो नहीं कर सकते, पहले आप थोड़ा सा घर की साफ सफाई भी करेंगे, उसके बाद ही आप स्नान करेंगे। तो आप 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाइए। जो भी थोड़ा बहुत आपका काम है, जो भी रूटीन वर्क है, वो करने के बाद आप स्नान कर लीजिए। और हाँ, अपने स्नान करने से पहले आप दान की सामग्री जरूर निकाल दीजिए। मतलब जो भी आप दान करना चाहते हैं, जैसे कि खिचड़ी का दान करेंगे आप या फिर तिल की वस्तुओं का दान करेंगे, वो सभी सामग्री एकत्रित करके एक जगह रख दीजिए कि जब आप स्नान करके आएंगे तो आप दान कर पाएंगे। क्योंकि मकर संक्रांति का नियम होता है कि जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने के तुरंत बाद दान किया जाता है, और इसके बाद ही आप पूजा पाठ इत्यादि कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो अपने स्नान करने से पहले दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए और उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। और हाँ, जैसे कि आज मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में ही स्नान करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन देखिए, सबके लिए ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि सब जाकर और किसी पवित्र नदी में स्नान कर पाएं। ऐसे में अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जब आप पात्र में जल डालते हैं तो जल डालने से पहले, मतलब सबसे पहले जिस पात्र में आपको स्नान करना है उसे साफ कर लीजिए, और उसमें आपको सबसे पहले गंगा जल डालना है। फिर आप जल से, मतलब सामान्य जल से भर लीजिए,
और इसके बाद अपने मन में ध्यान कीजिए कि आप पवित्र नदी में माँ गंगा की गोद में ही स्नान कर रहे हैं। पवित्र नदियों का नाम जप करते हुए स्नान करने से आपको पवित्र नदी में स्नान के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। इसलिए जब हम स्नान करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि माँ गंगा का ध्यान करते हुए और स्मरण करते हुए स्नान करें। आप चाहें तो प्रतिदिन इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन नए वस्त्र धारण करने चाहिए, कोरे वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये दिन उत्तरायण का दिन होता है, प्रकाश का दिन होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आज के दिन सुंदर वस्त्र धारण करके, नए वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने से आने वाला वर्ष भी सुंदर होता है। इसलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन नए वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो कोई भी वस्त्र हो, लेकिन साफ सुथरा हो, स्वच्छ वस्त्र हो और अच्छे वस्त्र हो, उन्हें धारण करके आप आज के दिन पूजा प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपको उतनी ही सफलता की प्राप्ति होती है। और हाँ, जैसे कि यज्ञोपवीतधारी जो पुरुष होते हैं, जो लोग जनेऊ धारण करते हैं, उन्हें आज के दिन मकर संक्रांति के दिन यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ जरूर बदलना चाहिए। स्नान करने के तुरंत बाद जनेऊ बदला जाता है। एक और चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप नया जनेऊ पहनते हैं, पुराना जनेऊ उतारते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि पुराना जनेऊ आप इधर उधर मत फेंकिए। किसी पौधे के नीचे, किसी मिट्टी में दबा दीजिए, कच्ची मिट्टी में दबा दीजिए, वो गल जाएगा। लेकिन अगर आप इधर उधर फेंक देते हैं, कई बार कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर उसके प्रभाव में आ जाती है तो नुकसान आपको होता है। इसलिए यज्ञोपवीत उतारते हुए या फिर अपने हाथ का कलावा उतारते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना है। घर में ही किसी गमले की मिट्टी में दबा दीजिए। और अब बात करते हैं स्नान करने के बाद क्या करना है। कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि पहले हम सूर्य देव को जल अर्पित करें या फिर पहले हमें दान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, कौन सा कार्य पहले करना चाहिए। तो देखिए, कई स्थानों पर पहले सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है, उसके बाद से ही दान किया जाता है। लेकिन कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पर पहले दान ही किया जाता है, जैसे कि स्नान करने के बाद सीधे आकर दान की सामग्री स्पर्श की जाती है, दान किया जाता है और उसके बाद जो बाकी के पूजा पाठ इत्यादि के कार्य होते हैं, जैसे कि सूर्य को जल अर्पित करना या फिर तुलसी में जल देना, घर की पूजा करना, ये बाद में किया जाता है। तो ऐसा कोई विशेष बंधन नहीं है कि आप सूर्य देव को जल अर्पित पहले नहीं कर सकते हैं या दान पहले नहीं कर सकते हैं। कोई भी कार्य पहले कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब हम किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो स्नान करते हैं और वहीं पर खड़े होकर पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लेते हैं और फिर नदी से बाहर निकलकर और फिर हम दान इत्यादि कार्य करते हैं। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप दान पहले करें तो ही अच्छा होगा या आप सूर्यदेव को जल पहले अर्पित करें तो ही अच्छा होगा। दोनों का प्रभाव आपको उतना ही मिलेगा। तो इसमें बहुत अधिक संशय मानने की जरूरत नहीं है, मन में किसी भी प्रकार का भेद रखने की आवश्यकता नहीं है। और अब बात करें दान के बारे में कि दान कब और कैसे करना चाहिए। तो देखिए, स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप दान कर सकते हैं, या चाहे तो पहले दान कर सकते हैं, बाद में भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। तो जब आप दान करेंगे तब आप ध्यान दीजिए आपको क्या करना है। जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं, उन सभी सामग्रियों को दोनों हाथों से स्पर्श करके और भगवान विष्णु का मन में ध्यान करके संकल्प कीजिए कि आप इन सभी चीजों का दान कर रहे हैं। भगवान विष्णु से, भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपका दान, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं इन चीजों का दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप स्वीकार कीजिए और इसका शुभ फल मुझे और मेरे परिवार को प्रदान कीजिए। तो दान करते समय जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं उसको स्पर्श कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपका दान स्वीकार करें और आपको शुभ फल प्रदान करें। इस प्रकार से दान करना चाहिए। और अब जैसे कि आपने दान कर लिया, उसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी सभी सामग्री निकाल कर रख दीजिए। थोड़ा थोड़ा जैसे भी आप दान करना चाहते हैं, अलग अलग पात्र में सभी के लिए दान निकालिए। चाहे घर में कोई छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो या बीमार हो, किसी भी परिस्थिति में सभी के हाथ से दान अवश्य करवाइए। सबके दान करने की विधि यही होगी, मतलब स्पर्श करके ही हर व्यक्ति दान करेगा। और हर किसी की दान की सामग्री में दक्षिणा के पैसे जरूर होने चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि कई लोगों के प्रश्न आएंगे कि अगर घर में कोई बीमार है या कोई बहुत छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, तो ऐसे में क्या हम उससे दान करवाएं, या अगर वो स्नान नहीं कर सकता है तो कैसे उससे दान करवाएं। देखिए, अगर आप स्नान नहीं करवा पाते हैं, कोई इतना बीमार व्यक्ति है कि वो बिल्कुल भी स्नान नहीं कर पाता है, तो ऐसे में भी आप थोड़ा गर्म पानी करके और गीला कपड़ा करके उस कपड़े से ही उस व्यक्ति के शरीर को साफ कर दीजिए। या बहुत छोटा बच्चा है तो उस बच्चे को भी आप इसी प्रकार से गीला कपड़ा करके साफ कर दीजिए, कपड़े बदल दीजिए
और उसके बाद उसके हाथों से स्पर्श करा के आप दान कर सकते हैं। लेकिन दान अवश्य कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है। दान करने से जो हमारे जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म होते हैं वो कट जाते हैं। और कई तरह की ऐसी परेशानियां जो आने वाली होती हैं जीवन में, मकर संक्रांति के दिन दान करने से उन परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन दान करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। और अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन दान करने का सबसे शुभ समय क्या है। तो देखिए, 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी और 15 जनवरी को प्रातःकाल 7:15 से शाम को 6:21 तक पुण्यकाल का समय रहेगा। अब पुण्यकाल में आपको क्या क्या करना है, देखिए, पुण्यकाल के समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी शुभ कर्म इस समय में आप करते हैं उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। अब एक समय होता है जिसे महापुण्यकाल कहा जाता है, मतलब इसमें जो फल आपको प्राप्त होगा वो कई गुना होकर प्राप्त होगा। पुण्यकाल तो पूरे दिन रहने वाला है, तो पूरे दिन में आप कभी भी स्नान दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। लेकिन महापुण्यकाल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस समय में जो भी आप दान करते हैं उसका महापुण्य आपको प्राप्त होता है, बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। तो वो समय रहेगा प्रातःकाल 7:15 से प्रातःकाल 9:06 तक। तो सूर्योदय के बाद ही दान कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्नान इत्यादि कार्य कर लीजिए और दान आप तब कीजिए जब महापुण्यकाल का समय होता है, क्योंकि मकर संक्रांति में महापुण्यकाल के दान का ही विशेष महत्व होता है। यही समय दान के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप दान करते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, तो ये सभी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।